सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी सामाजिक अध्ययन की अध्यापिका और आज हम सामाजिक अध्ययन का पाठ 10 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है यातायात एवं संचार के साथ। तो शुरू करते हैं पाठ 10 यातायात एवं संचार के साधन। सबसे पहले यातायात। यातायात यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना यातायात कहलाता है। के माध्यम से आप जाते हैं यातायात के साधन के। अब अजीब पुराने समय में, प्राचीन समय में लोग पैदल पैदल चलते थे, पशुओं द्वारा, बैलगाड़ी या फिर जैसे घोड़ा गाड़ी, ऊंट की सवारी, पशुओं की पीठ पर अपना बोझा ढोना, स्वयं भी उस पशुओं के पीठ पर बैठकर यात्रा करना, इस प्रकार से वो अपने यातायात के साधन रखते थे पुराने समय में। लेकिन अब क्या है, क्रमशः जब पहिए और इंजन का, जब पहिए का, क्योंकि आदि मानव द्वारा ही पहिए की खोज की गई थी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब बहुत टाइम बाद पढ़े लिखे वैज्ञानिक आए, उन्होंने इंजन का आविष्कार कर लिया। तो इस तरह से पहिए और इंजन के आविष्कार के बाद यात्री परिवहन और सामान परिवहन में एक दिशा दिखी, ठीक है। तो अब इसी पहिए इंजन के द्वारा लोगों ने बहुत सारे परिवहन के साधन, तो सड़क परिवहन के साधन तो बनाए ही बनाए, जलयान और वायुयान से भी यात्रा करने की शुरुआत कर दी। आज के युग में मानव भूमि द्वारा, जल द्वारा, वायु मार्ग द्वारा अपनी यात्रा करते हैं। आज के समय में, आधुनिक समय में भूमि पर यात्रा सड़क मार्ग या रेल मार्ग द्वारा होती है। तो इस तरह से भूमि में जब आप देखो, भूमि का जो एक सड़क मार्ग, फिर जल मार्ग, फिर वायु मार्ग, भूमि द्वारा जैसे रेल, बस, और सड़क मार्ग में बहुत सारी आपके ट्रक होते हैं, बस होती, कार होती है, सभी सड़क मार्ग के अंतर्गत आते हैं। और एक रेल मार्ग है, रेल के द्वारा यातायात की जाती है। आज यातायात के इस आविष्कार ने लोगों के आवागमन में अविस्मरणीय प्रगति की है, जिसे भुलाया नहीं जा सकता। जिसने भी मतलब इस चीज की शुरुआत की, बहुत मतलब हमारे हर एक काम आसान कर दिया। हम कम समय में एक स्थान से, केवल एक पास में नहीं, एक देश से दूसरे देश में भी हम कुछ घंटों में पहुंच सकते हैं। तो ये क्या है, ऐसे आविष्कार अविस्मरणीय है, अविस्मरणीय प्रगति है, और आगे और भी ये प्रगति चलती रहेगी, ठीक है। सबसे पहला देखिए, सड़क परिवहन। अनादिकाल से मनुष्य सड़क मार्ग का प्रयोग परिवहन के लिए करता चला आ रहा है। मतलब अनादिकालीन, पुराने समय से ही आज तक क्या है, सड़क परिवहन का मनुष्य, सबसे पहले सड़क परिवहन की शुरुआत हुई थी, करता चला आ रहा है। कम दूरियों के लिए तथा पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क मार्ग से परिवहन अधिक उपयुक्त और सस्ता है। कार और स्कूटर से घर के दरवाजे तक आया जा सकता है। तो आपकी अपनी अपनी गाड़ी है, अपना स्कूटर है, तो आप उसके द्वारा अपने घर तक पहुंच सकते हैं। ट्रकों द्वारा सामान को दुकान या कारखानों के दरवाजे पर उतारा जा सकता है। अब सड़कों पर पत्थर के टुकड़े, कंकड़ और कोल तार जैसे डामर डालकर उनको पक्का बनाया जाता है। देखा आपने कभी सड़क का निर्माण होते हुए, किस तरह से कोलतार, काले रंग का जो पदार्थ होता है, उसमें बहुत सारे कंकड़ होते हैं, इसके द्वारा सड़क को मजबूत पक्का बनाया जा रहा है आज के समय। पहले क्या थी, कच्ची सड़कें थी, लेकिन आधुनिक समय में क्या है, हर चीज की सुविधा अच्छे से हो रही है। इन सड़कों को हाट मिक्स की सड़कें कहते हैं, जो कोलतार द्वारा पक्का बनाया जाता है, क्योंकि कोलतार को पिघलाकर उसमें कंकड़ मिलाए जाते हैं। कोलतार से बनी सड़कें अधिक सपाट और चिकनी होती हैं। इन पर दोपहिए और चार पहिए वाहन जैसे स्कूटर, दो पहिए नहीं, दो पहिए वाली, चार पहिए स्कूटर, ट्रक, बसें आदि अधिक तेजी से क्या चलाए जा सकते हैं, ठीक है। खनिज, अनाज, दूध आदि भोज्य पदार्थ, दवाइयां आदि सभी वस्तुएं अब क्या है, बड़ी शीघ्रता से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाई जा सकती है, लाई जा सकती है, ठीक है। मित्रों से मिलना, काम पर जाना, व्यापार से संबंधित काम के लिए जाना, पर्यटन सरल हो गया है, घूमना फिरना, ठीक है, घूमना फिरना, बहुत, ये सभी काम क्या है, आज के समय में सरल हो गए हैं। कम समय में हम अपने सारे कार्य कर रहे हैं यातायात के साधन द्वारा। अब आ जाइए, ये तो हो गया सड़क परिवहन। अब आ जाइए रेल परिवहन। वर्तमान युग में रेल यातायात अधिक सरल और अत्यधिक महत्वपूर्ण साधन है। तो क्या है, सरल और महत्वपूर्ण, आसानी से हम आराम से बैठकर अपनी यात्रा इसमें कर सकते हैं, और सस्ती भी है। रेल यातायात सड़क परिवहन से अधिक सुविधापूर्ण, सस्ता और सुरक्षित है। एक रेलगाड़ी तेज गति से हजारों यात्रियों और बड़े बड़े सामान को लंबी दूरी तक ले जा सकती है। भारत की सबसे तेज रेलें राजधानी एक्सप्रेस और
शताब्दी एक्सप्रेस है। तो भारत की सबसे तेज गति से चलने वाली रेल जो है राजधानी एक्सप्रेस और शताब्दी एक्सप्रेस है। रेल मार्ग विभिन्न नगरों और देशों को आपस में जोड़ते हैं। दुर्घटनाएं से बचने के लिए दोहरे रेल मार्ग बनाए जा सकते हैं। यदि क्या है, रेल की पटरी टूट गई या कुछ और हो गया, कुछ मसला हो गया वहां पर, तो क्या है, दोहरे रेल मार्ग, तो तभी क्या होता है, व्यवस्था द्वारा वहां पे कार्यकर्ता होते हैं, उनके द्वारा रेल का जो मार्ग ही बदल दिया जाता है। बहुत सुविधा है ताकि दुर्घटनाओं से बच सके। इनमें एक पटरी पर एक दिशा में चलने वाली रेलगाड़ी जाती है। इनमें एक पटरी पर एक दिशा में चलने वाली रेलगाड़ी जाती है तथा दूसरी पटरी पर विपरीत दिशा से आने वाली रेलगाड़ी जाती। तो अलग अलग दिशा की अलग अलग पटरियां हैं। ऐसा नहीं कि टकराव हो गया, नहीं, सब हर चीज क्या है, हर चीज क्या है बच्चों, व्यवस्थित है, अपने अपने तरीके से हर चीज की सुविधा की गई है ताकि किसी तरह से दुर्घटना ग्रस्त ना हो जाए कोई। ठीक है, अब आ जाइए जल परिवहन। हमारे देश में अति प्राचीन काल से ही जलमार्ग का उपयोग व्यापार तथा आवागमन के लिए होता है। बहुत समय में, मतलब क्या है, लोग देश की जो खोज किए हैं बहुत समय में, तो वो क्या है, जल मार्ग द्वारा उन्होंने एक स्थान से दूसरे स्थान जाकर ये महाद्वीप की खोज की कि हाँ ये देश है, ये स्थान है, इस जगह ऐसा है। तो जल मार्ग तो बहुत पुराना तरीका है, लोगों का यातायात का बहुत पुराना साधन है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे देश में अति प्राचीन काल से जल मार्ग का उपयोग व्यापार तथा आवागमन के लिए होता आ रहा है। जलयान, जलयान यानी जल में चलने वाले वाहन, उनको जलयान कहते हैं। जलयान अनाज और कच्चा माल जैसे रुई, ऊन, रबर, जूट और तंबाकू ले जाते हैं। वे खनिज पदार्थ जैसे लोहा, कोयला और बड़ी मशीनें भी ले जाते हैं। खनिज तेल ढोने के लिए विशेष प्रकार के जलयान बनाए जाते हैं जिन्हें ट्रैकर कहा जाता है। तो खनिज तेल का भी क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ये क्या करते हैं, पहुंचाते हैं। इसके लिए विशेष प्रकार के जलयान बनाए जाते हैं जिन्हें ट्रैकर कहते हैं। ठीक है, शीतल जलयानों में जल्द गलने सड़ने वाले पदार्थ जैसे फल, दूध आदि ले जाते हैं। जो देखो, जो जल्दी से खराब जो पदार्थ हो जाते हैं वो आपके शीतल जलयानों में जाते हैं, जैसे फल, दूध आदि। ठीक है, लग्जरी लाइनर यात्रियों के लिए जाते हैं। तो अलग अलग ये जलयान हैं जिनके अलग अलग नाम है, अलग अलग चीजों के लिए, अलग अलग उद्देश्य के लिए अलग अलग प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, जो लग्जरी लाइनर है उसमें यात्री जाते हैं। स्वेज नहर और पनामा नहर देखिए, स्वेज नहर और पनामा नहर समुद्रों को आपस में जोड़ने वाली कुछ बड़ी नहरों के बन जाने से व्यापार बढ़ा है। स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। इससे भूमध्य को लाल सागर से जोड़ती है। पहले के समय में यूरोप से जलयान अफ्रीका का चक्कर काट कर मुंबई आते थे। पनामा नहर उत्तर और दक्षिणी अमेरिका के बीच बनाई गई है। ठीक, किसके बीच, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के बीच बनाई गई है। तो जब आप उत्तरी दक्षिणी अमेरिका के महाद्वीप देखेंगे उसके बीच में क्या है, ये आपकी पनामा नहर। ये पश्चिम में प्रशांत महासागर को पूर्व में अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी घाट से यूरोप जाने के लिए जलयानों को अब पूरे दक्षिणी अमेरिका का चक्कर नहीं काटना पड़ता है। पहले समय में बहुत लंबा चक्कर काटना पड़ता था, लेकिन अब क्या है, ये नहरें निकाली गई जो क्या है, इन एक स्थान को दूसरे स्थान से जोड़ रही हैं, जिससे कि क्या है, बहुत लंबा चक्कर काटकर नहीं जाना पड़ता। ठीक है, अब देखिए स्वेज और पनामा नहर की लंबाई, चौड़ाई, गहराई और उद्घाटन। ठीक है, उद्घाटन कब हुआ ये देखिए। स्वेज नहर की देखिए, स्वेज नहर जो है इसकी लंबाई 160 किलोमीटर, चौड़ाई क्या है 65 मीटर और गहराई 13 मीटर है। और क्या है, इसकी स्थापना कब हुई, 1869 में। ठीक, पनामा नहर 80 किलोमीटर, चौड़ाई 90 मीटर, गहराई 15 मीटर और 1914 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया। तो इनका निर्माण क्यों किया गया, ताकि जब जलियानों द्वारा क्या है, हम बहुत लंबा चक्कर ना लगाकर कम समय में ही अपना उद्देश्य पूरा करें, अपना काम पूरा कर सके, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकें। तो बहुत लंबा चक्कर लगाना पड़ता था, बहुत समय लगता। अब आ जाइए वायु मार्ग। पर्वतों, वनों, मरुस्थलों और महासागरों को तेज गति और सरलता से वायुयान के द्वारा किया जाता है। मतलब वायुयान द्वारा हम बहुत तेज, सबसे ज्यादा तेज गति से, हमें यदि एक देश से भी दूसरे देश में कुछ घंटों में पहुंचना है तो हम वायुयान द्वारा पहुंच सकते हैं।
पार लाखों लोग प्रतिदिन व्यापार रोजगार, तो देखिए एक देश से दूसरे देश के पार जाने के लिए लाखों लोग व्यापार रोजगार अध्ययन और पर्यटन के लिए वायुयान द्वारा यात्रा करते हैं। खेती में भी वायुयानों का प्रयोग किया जाता है। फसलों को रोगों से बचाने के लिए छोटे वायुयान द्वारा दवाइयां छिड़की जाती है। तो वायुयान द्वारा क्या है आजकल वायुयान लगा दिए जाते हैं फसलों और खेतों पर, वो जगह जगह दवाइयां छिड़कते जाते हैं, मतलब वायु हवा में उड़ते हुए। ठीक। मुंबई में लंदन जलयान द्वारा जाने में लगभग मुंबई से लंदन जलयान द्वारा जाने में लगभग 15 दिन लगते हैं, जबकि वायुयान द्वारा 12 घंटे से भी कम समय लगता है। कहां से? मुंबई से लंदन तक जाने के लिए क्या लगता था समय? जलयानों द्वारा और जो साधन थे उनसे 15 दिन लगभग लगते हैं, लेकिन वायुयान द्वारा 12 घंटे के अंदर ही आप वहां पर पहुंच जाते हैं। वायुयान द्वारा यात्रा करने में समय की सबसे अधिक बचत होती है। ये महंगा जरूर होता है, लेकिन ये समय की सबसे अधिक बचत होती है। चिकित्सा के क्षेत्र में भी वायुयान विशेष भूमिका निभाता है। सैनिकों तक भोजन पानी तथा अस्त्र शस्त्र वायुयान ही पहुंचाते हैं। गंभीर रोगी को चिकित्सालय के लिए दूर के महानगर के चिकित्सालय में ले जाने के लिए भी वायुयान का प्रयोग किया जाता है। वायुयान द्वारा सेना शत्रु पर गोलाबारी कर सकती है। तो देखो वायुयान आज के समय बहुत ज्यादा उपयोगी है। जैसे कि कोई किसी को गंभीर बीमारी है, कम समय में हमें उसको दूसरे देश के डॉक्टर तक पहुंचाना है, चिकित्सालय पहुंचाना है, चिकित्सक के पास पहुंचाना, तो हम इसके वायुयान द्वारा कुछ घंटों में वहां पर पहुंचकर की जान बचा सकते हैं। ठीक है, यहाँ इलाज नहीं तो दूसरे देश भी जाकर उसका इलाज करा सकते हैं। और बाकी हमारे सैनिकों हमारे सेना जो है शत्रु पर गोलाबारी भी वायुयान द्वारा किया जाता है। वायुयान आज के समय में बहुत उपयोगी है, सैनिकों के लिए भी बहुत ज्यादा उपयोगी। हेलीकॉप्टर एक ऐसा वायुयान है जिसे संसार के किसी भी कोने तक पहुंचाया जा सकता है। हेलीकॉप्टर एक ऐसा वायुयान है जिसे संसार के किसी भी कोने तक पहुंचाया जा सकता है। नदियों में बाढ़ आने या अन्य संकट के समय हेलीकॉप्टर की सहायता से लोगों को बचाया जाता है, उनके लिए दवाई और भोजन गिराया जाता है। तो वहां से आपने देखा होगा लोग बाढ़ में फंस गए और उनके आसपास पानी ही पानी निकलने का स्थान नहीं, या फिर किसी ऐसी गंभीर बीमारी में या किसी भी तरह की समस्या में फंस गए, तो क्या है हेलीकॉप्टर द्वारा उनको वहां पर हर एक सुविधा दी जाती है। ठीक है। हवाई जहाज हुआ, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज से तो हम यात्रा बहुत आसानी से एक देश से दूसरे देश तक कर लेते हैं। ये सभी क्या है आपके वायुयान के अंतर्गत आते हैं। अगला देखिए संचार के साधन। देखिए बच्चों, आज जनसंचार हम जो कम्युनिकेशन जिससे करते हैं के साधन ने मानव समाज में अत्यंत लोकप्रियता को प्राप्त कर लिया है। जैसे कि संचार के साधन बहुत सारे होते हैं, सिर्फ हमारा फोन नहीं बाकी और भी होते हैं, जैसे रेडियो, टेलीविजन, मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक मेल, कंप्यूटर नेटवर्क, वीडियो कॉन्फ्रेंस आदि की सुविधाएं आज प्रत्येक देश में उपलब्ध है। प्रशासन, व्यापार, शिक्षा, मनोरंजन आदि क्षेत्रों में इन सभी का प्रयोग किया जा रहा है। संचार के साधन जिसके द्वारा हम अपने संदेश, अपने विचार, अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या है संचार बातचीत करने का माध्यम, एक दूसरे को संदेश पहुंचाने का माध्यम हमारे संचार के साधन के अंतर्गत आते हैं। आज विश्व में अनगिनत रेडियो केंद्र है और अनगिनत रेडियो सेट है। घटते घटते आज रेडियो सेट पॉकेट साइज हो गया है। पहले क्या टेप रिकॉर्डर रेडियो जो होते थे बड़े बड़े होते थे, लोग एक जगह उसे रखकर सुनते थे, लेकिन अब क्या है आधुनिकरण उसे इतना छोटा बना कि हम अपनी पॉकेट में भी रख के उसे घूम सकते हैं, सुन का प्रयोग कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का समाचार भी सुन सकते हैं उसके द्वारा। मतलब कुल मिलाकर क्या है आज आधुनिकरण ने इसका और भी इसको आसान बना दिया है, हम एक स्थान से दूसरे स्थान को अच्छे से ले जा सकते हैं। इसके द्वारा हम समाचार, संगीत, नाटक, भाषण आदि सुनते हैं। किससे? पुलिस और दमकल गाड़ियां भी आपसी संपर्क के लिए रेडियो का प्रयोग करते हैं। वायुयान चालक, जलयान चालक और अंतरिक्ष यात्री भी रेडियो द्वारा धरती के केंद्रों से संपर्क बनाए रखते हैं। अब आइए मोबाइल फोन द्वारा लोग बस, ट्रक, ट्रेन से गतिशील अवस्था में भी अपने मित्रों से संपर्क बना सकते हैं। बिल्कुल, मोबाइल के बारे में कौन नहीं जानता आज के समय में, आप बहुत अच्छे से जानते हो। देखिए ये हुआ रेडियो, ये हुआ मोबाइल फोन, ये टेलीविजन है, ये आपका कंप्यूटर पूरा, और ये देखिए न्यूज़पेपर, ये भी आपका क्या है संचार का साधन है, संचार का माध्यम।
टेलीविजन द्वारा हमें दुनिया की खबर घर बैठे ही मिल जाती है। इसके द्वारा हम संगीत, चलचित्र, खेल, नाटक आदि सभी कुछ देखते और सुनते हैं। रेडियो और टेलीविजन द्वारा हम मौसम संबंधी सूचनाएं, रेलगाड़ी और वायुयान के आने जाने के समय, ठीक है, और वस्तुओं के भाव, व्यापार संबंधी गतिविधियां सुनते देखते हैं। न्यूज में देखते हैं, काफी सारी हमें पूरे संसार की खबरें भी मिलती हैं, ठीक है, टेलीविजन पर। बोलती फिल्मों का निर्माण 1928 में प्रारंभ हुआ, यानी कि आपके जो फिल्मों में जो आपके कलाकार हैं वो बोलते हुए, जो सबसे पहले उनके बोलने से जो फिल्म बनी सबसे पहले 1928 में। इससे पहले शायद बिना बोले ही कोई नाटक इस तरह के दिखाए जाते थे, लेकिन बोलती फिल्मों का जो प्रारंभ हुआ 1928 में, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मेल देखिए, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल। अब देखिए, प्रणाली में भेजे जाने वाले पत्र को कंप्यूटर पर टाइप करके, इस तरह की प्रणाली जो ईमेल प्रणाली है, यानी इस तरह के तरीके में क्या किस तरह से अपना मतलब हम संचार का साधन का प्रयोग करते हैं। इस तरीके में क्या होता है, हम कंप्यूटर पर टाइप करते हैं अपना पत्र, ठीक है, और सही पते पर, वांछित पते पर कंप्यूटर नेटवर्क द्वारा संचारित किया जाता है। प्राप्त करने वाले के कंप्यूटर की स्क्रीन पर यह पत्र प्रदर्शित हो जाता है। सॉफ्टवेयर में जो आपके स्क्रीन पर ये दिख जाता है, ठीक है। ये क्या होता है, पत्र हार्ड हार्ड कॉपी नहीं होता है, ये क्या सॉफ्टवेयर तरीके से कंप्यूटर पर टाइप किया गया संदेश होता है, जो अपने पते पर पहुंचता है। इसे वह प्रिंट और फिर इसको आने कंप्यूटर पे आने के बाद इसे हार्ड कॉपी भी इसकी निकाल सकते हैं, प्रिंट भी इसका निकाल सकते हैं। यदि पत्र प्राप्त करने वाला व्यक्ति ऑफिस में नहीं है तो पत्र का पूरा विवरण कंप्यूटर की मेमोरी में संचित हो जाता है, ठीक है, स्टोर हो जाता है, जो बाद में पढ़ा जा सकता है। इस प्रणाली में लिखित सामग्री तथा चित्र दोनों को ही वांछित स्थान पर भेजा जा सकता है, ठीक है। इस तरह से ईमेल होता है, जो भी आपका चित्र है, सामग्री है, लिखित रूप में आप सही पते पर भेज सकते हैं ईमेल द्वारा, ठीक। कंप्यूटर नेटवर्क देखिए, कंप्यूटर नेटवर्क द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस भी किया जा सकती है, ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंस की जा सकती। कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग में दो से अधिक लोग अलग अलग स्थानों पर बैठे अनेक व्यक्तियों से एक दूसरे से इस प्रकार बात कर लेते हैं जैसे एक कमरे में बैठे हों। संकट के समय संचार के साधन लोगों की जान बचाने में सहायक होते हैं। तो अब ये सभी संचार के साधन हैं, और इस तरह से किसी प्रकार की संकट आने पर आप टेलीविजन द्वारा, रेडियो द्वारा, एक दूसरे से मोबाइल फोन द्वारा, कंप्यूटर नेटवर्क या फिर ईमेल द्वारा एक दूसरे को जानकारी दे सकते हैं, संदेश पहुंचा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, कंप्यूटर नेटवर्क द्वारा दो या दो से अधिक लोग अलग अलग स्थानों में बैठकर एक दूसरे से ऐसे बात कर सकते हैं जैसे एक कमरे में आपस में बैठ के बातें कर रहे हैं। आगे देखिए, टेलीविजन, इंटरनेट आदि के विज्ञापन तेजी से बदलती आवाज, संगीत, डिजाइन, रंग, क्रियाओं की विविधता के मिश्रण से बने होते हैं, ठीक है। तो देखिए, टेलीविजन, इंटरनेट आदि के जो विज्ञापन तेजी से बदलती आवाज, संगीत, डिजाइन, रंग और क्रियाओं की विविधता के मिश्रण से बनते हैं, इनसे दर्शक बहुत प्रभावित हो जाता है। तो इस तरह इंटरनेट पे देखो आपको कितनी जानकारी मिलती है, चित्र भी निकल आते हैं, जो भी आप अच्छे से जो कुछ जानना चाहते हैं इंटरनेट पे सब कुछ उपलब्ध है, बहुत आसानी से आपको आपकी आवश्यकता अनुसार सब चीजें मिल जाती है, अलग अलग तरह की सारी जानकारी मिल जाती है, सारा डाटा आपको वहां पर मिल जाता है किसी भी चीज के बारे में। तो ये जो दर्शक है इन सबसे क्या है, ज्यादा प्रभावित है आज के समय में, टेलीविजन, इंटरनेट, ठीक है। आज हमने इतनी प्रगति कर ली है कि हम बहुत शीघ्र और आसानी से संसार के प्रत्येक कोने में जा सकते हैं या अपने संदेश भेज सकते हैं। इस सुविधा ने मनुष्य के जीवन को बदल दिया है। हमारा इस कारण क्या है, इस सुविधा के कारण व्यापार बढ़ रहा है, और क्या है, लोग जब एक दूसरे से दूर जाते थे तो पहले समय में क्या होता था कि पत्र लिखते थे, एक दूसरे की आवाज सुनने के लिए भी तरस जाते, तो अब तो ये है हर एक मिनट, हर एक घंटे में हम एक दूसरे से बातें कर सकते हैं, ठीक है। और लोग एक दूसरे से मिलजुल कर रहें, तभी यातायात और संचार के आधुनिक साधनों का उपयोग सभी के लिए हो सकेगा। तो देखो, आवश्यक समझने वाली बात यह है, आप एक दूसरे से मन से, दिल से, हृदय से जुड़े रहेंगे तो क्या है, इन सभी यातायात साधनों का उपयोग तभी सही तरीके से किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों, ये पाठ समाप्त हुआ। महत्वपूर्ण बिंदु देख लीजिए। पुराने समय में लोग पैदल पशुओं
या बैलगाड़ियों से यात्रा करते थे। भूमि पर यात्रा सड़क मार्ग या रेल मार्ग द्वारा होती है। भारत की सबसे तेज रेलें राजधानी एक्सप्रेस और शताब्दी एक्सप्रेस है। हेलीकॉप्टर संसार के किसी भी कोने तक पहुंच सकता है। बोलती फिल्मों का निर्माण 1928 में प्रारंभ हुआ। के बच्चों, आशा करती हूँ ये पाठ आपको समझ आया होगा। चलिए अब करते हैं अभ्यास कार्य। यातायात के साधन हमने अच्छे से देखे, संचार के साधन भी देखे कि किस प्रकार पहले समय में कैसा जीवन था और आज के समय में इन सब की सुविधा होने पर हमारा जीवन कितनी तेजी से आगे प्रगति की ओर है। चलिए सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। क देखिए, पुराने समय में लोग कैसे यात्रा करते थे। कैसे? पशुओं पर, पैदल, दोनों। ख देखिए, भूमि पर यात्रा डैश के द्वारा होती है, सड़क रेल दोनों दोनों के द्वारा। ठीक है। ग देखिए, समुद्रों को आपस में जोड़ने वाली कुछ बड़ी नहरों के बन जाने से डैश बढ़ा है, देशों के बीच व्यापार बढ़ा। हाँ देखिए, मोबाइल द्वारा हम आसानी से डैश बना सकते हैं, संपर्क बना सकते हैं। चलिए दूसरा अभ्यास, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। शब्द दिए गए, खाली स्थान आपको भरने हैं। का देखिए, डैश से संसार के किसी भी कोने तक पहुंच सकता है। डैश से मतलब व्यक्ति का है, संसार में किसी भी कोने तक पहुंच सकता है। हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर। अगला देखिए, डैश यात्रियों को ले जाते हैं। लग्जरी, लाइनर। अगला देखिए, डैश के समय संचार के साधन लोगों की जान बचाने में सहायक होते हैं। संकट के समय। पहिए और डैश के आविष्कार ने परिवहन को सरल बना दिया है। पहिए और इंजन। अगला देखिए, दुर्घटनाएं रोकने के लिए डैश बनाने चाहिए। फ्लाईओवर। अगला, बोलती फिल्मों का निर्माण डैश में प्रारंभ हुआ, 1928 में। तीसरा अभ्यास देखिए बच्चों, सही वाक्यों के सामने सही तथा गलत वाक्यों के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। का देखिए, डीजल के स्थान पर सीएनजी ईंधन का प्रयोग करना चाहिए। सही। अगला, इलेक्ट्रॉनिक मेल कंप्यूटर नेटवर्क द्वारा संचालित किया जाता है। सही। अगला देखिए, हेलीकॉप्टर की सहायता से संकट के समय लोगों को बचाया जा सकता है। सही। एक्सप्रेस वे पर वाहनों को बार बार रुकना पड़ता है। सही। अगला, टेलीविजन द्वारा हम बोलने वाले का चेहरा भी देख सकते हैं। सही। अगला, चौथा अध्याय देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इन प्रश्नों को पढ़कर इनका उत्तर पाठ के अनुसार लिखित रूप में आप स्वयं देंगे। बच्चों, जैसे कि मैंने पाठ आपको अच्छे से किया है, आशा करती हूँ ये पाठ आपको समझ आया होगा। मिलते हैं अगले पाठ में। धन्यवाद।